क्लास 7 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान का 5% बराबर 600 होता है। तो हमें यह पता करना है कि किस संख्या का 5% 600 होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो उस संख्या का 5%, तो x का 5% बराबर 600। तो x गुने 5% है, तो नीचे 100 होगा, बराबर 600। ठीक है, अब देखिए इससे काट देते हैं 20 बार में। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 600 गुने 20, तो x बराबर 12,000। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 12,000। देखिए, इसमें x बराबर 12,000 किसमें है, इसमें, यह हो जाएगा। दूसरा है SI बराबर खाली स्थान गुने R गुने T बटे 100। तो SI साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो ये P हो जाएगा। ठीक है, इस स्थान पर P। नेक्स्ट है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से किस ओर होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऋणात्मक संख्या जो होता है वह हमेशा, अगर यह संख्या रेखा है, देखिए तो बीच में क्या होता है, तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से बाईं तरफ, हमेशा शून्य से बाईं तरफ। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 का योग क्या होगा। तो 1/2 और 3/4 का योग क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 3/4 का योग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। फिर इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 बार में भाग होगा और ऊपर वाले में गुना। 2 प्लस 3 बराबर 5/4। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 का योग क्या होगा, 5/4। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा, सही के सामने राइट एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो एक दुकानदार 200 रुपया में एक पुस्तक खरीदा और 240 में बेचा, तो इससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, 200 रुपया में खरीदा और 240 रुपया में बेचा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 240 में बेचा और 200 में खरीदा, तो इसे कितना का लाभ हुआ, 40 रुपया का लाभ हो गया। अब देखिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ को प्रतिशत में निकालना है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, यह इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ कितना हुआ 40 का, बटे क्रय मूल्य कितना था 200 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से यह 20, तो लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो हमें कितने का लाभ हुआ 20% का। इसका मतलब है कि यह कथन सही है। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 होता है, तो हाँ प्रति 100। 7 गुने -3/5 बराबर -21/35। 7 गुने -3/5 बराबर -21/35। तो देखिए गुना करते हैं, 7 गुने -3/5। ठीक है, तो देखिए 7 या 21 -21/5, तो यह क्या होगा कथन गलत। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr होता है, तो नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। 2πr क्या होता है वृत्त की परिधि। ठीक है, नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हाँ किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, स्तंभ अ से स्तंभ ब का सही मिलान कीजिए। तो व्यास किस में होता है वृत्त में, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना। तो देखिए इसमें 2 गुने त्रिज्या यहाँ है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार देखिए यहाँ है बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। -8/6 को जब हम इस तरह से स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, -1 और 0 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो कौन है -1 और 0 के बीच, तो -1 और 0 के बीच कौन होगा ऐसी संख्या जो -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, तो वह कौन होगा -1/2। 5/4 जो है वह क्या है 125%। ठीक है, क्योंकि 125% को हम इस तरह से लिखेंगे, तो 25 से 25 चक 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ज्ञात कीजिए जनसंख्या कितने प्रतिशत घटी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में जनसंख्या कितना था प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 25,000। घटने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई 24,500। तो देखिए जनसंख्या में कुल कमी कितना आया, जनसंख्या में कुल कमी बराबर प्रारंभिक जनसंख्या माइनस घटने के बाद की जनसंख्या, तो कितना आएगा 500। ठीक है, अब देखिए कमी का सूत्र होता है
प्रतिशत कमी का सूत्र होता है कमी, ठीक है, बटे प्रारंभिक जनसंख्या, मतलब मूल जनसंख्या या मूल प्रारंभिक जनसंख्या गुने 100। ठीक, अब देखिए कमी कितना है 500 का, बटे प्रारंभिक जनसंख्या कितना था 25,000 गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 दूना 50। मतलब कितने प्रतिशत का कमी आया 2% का, 2%। तो जनसंख्या कितना घटा 2%। जनसंख्या में 2% की कमी आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न हमारा, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में ए क्या है, समकोण है। ए पर समकोण है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमें प्राप्त है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC में A जो है वह क्या है, A पर समकोण है। A पर समकोण है। तो चलिए इसे फॉर्मूला से बनाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, तो आधार देखिए क्या है इसका। तो देखिए अगर त्रिभुज इस तरह से बना होता, क्योंकि यह त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इस स्थान पर A जो है A पर समकोण है तो यह समकोण हो गया। ठीक है, और A से B तक की जो दूरी है वो क्या है, अगर इसे मान लेते हैं AB, AB और इसे C, ABC, तो AB की दूरी कितनी है, AB से दूरी है 5 सेंटीमीटर। AC कितनी है 12 सेंटीमीटर और CB कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यह आधार है, तो आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे देखिए 2 से यह काट दिए 6 बार में, तो 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा जा रहा है AD की लंबाई। तो AD मतलब कहाँ है AD, A जो है A से शुरू होता है और किस पर जा रहा है D, देखिए 13 सेंटीमीटर वाले पर, मतलब इस पे कर्ण पे, देखिए यहां से ये, तो इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, AD की लंबाई। तो चलिए बनाते हैं AD की लंबाई। तो देखिए अब देखिए AD दिख रहा है आपको, यह AD है और AD क्या है BC पर क्या है, लंब है। BC पर लंब है, मतलब इस स्थान पे 90 डिग्री बना रही है। तो अगर हम AD बराबर
x होगा, या इसे निकालना है तो AD जब इसका क्या हो जाएगा, यह लंब है। AD अगर हम ऊंचाई मान ले इसका, AD मान लिया जाए कि AD इसकी क्या है, ऊंचाई है, यह ऊंचाई है, तो इसका बेस क्या होगा, आधार BC हो जाएगा। तो BC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यह इसका आधार हो गया और यह लंब है, तो यह क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए AD निकालना है, ठीक है, BC हमें दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो AD गुने BC। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने AD क्या है, AD का मान निकालना है, गुने BC क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 दूना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो जाएगा बटे 13 सेंटीमीटर बराबर AD। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो जाएगा 60 cm बटे 13 बराबर AD। मतलब AD जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कितना होगा, 60 बटे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में इस तरह का त्रिभुज जो है जब भी मिले जहां समकोण बनता हो, जैसे देखिए ऐसे इस तरह का जब त्रिभुज हो जो समकोण बनाती हो, जैसे इस तरह से देखिए यहां समकोण बन रहा है, तो जहां पर समकोण बनेगा, जिस लाइन पे समकोण बनेगा वह लाइन क्या होता है, उसका आधार होता है। ठीक है, और यह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और यह सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए समकोण इस स्थान पर बन रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है समकोण, इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब यह इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने BC को क्या माना, आधार माना, और यह जो है AD है वह क्या है, इसका लंब है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। समकोण में लंब ही क्या होती है, उसकी ऊंचाई कहलाती है। समकोण में लंब ही उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो यह ऊंचाई हो गया, यह आधार हो गया। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता था पहले से, ठीक है, तो हमने AD का मान निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यह एक घड़ी है, तो घड़ी कैसा होता है, वृत्ताकार, और इसके केंद्र से जो यह मिनट की सुई की दूरी है वह कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जब यह घूमेगा, घूमते जाएगा और 1 घंटा में यहां से यहां तक घूमेगी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में सुई की नोक कितनी दूरी तय करेगी। तो जैसा कि यह वृत्त है, वृत्त सर्कल जिसे कहते हैं, घड़ी कैसा है, वृत्ताकार है, और यह क्या है, इसका सेंटर से यह इस यहां तक क्या है, इसकी लाइन है, इसकी सुई की लंबाई है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट की सुई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है,
अब देखिए सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई हो गई हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सुई की लंबाई जो होगी वही क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या सेम वही, तो 15 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई का मतलब ही हुआ वृत्त की त्रिज्या। तो जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर में तय की गई दूरी एक चक्कर मतलब पूरा करने का मतलब है कि एक बार वृत्त की परिधि पर पूरा चलना, मतलब यहां से शुरू किया और यहीं पर पहुंच जाना। मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है, अब देखिए वृत्त की परिधि ही तो निकालना है, क्योंकि ये परिधि पर ही तो चली है। शुरुआत किया यहां से और यहीं आकर खत्म कर दिया, तो 2πr। तो 2 गुने पाई का मान कितना है? 3.14 गुने r कितना था? 15। अब इसे गुना कर लेते हैं, तो 15 दूना 30 और 90 और 30 42, मतलब 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय की गई। तो मिनट की सुई के द्वारा की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसी में, अथवा मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया के रूप में ब्याज दिया। ठीक है, तो उसने कितना धन उधार लिया था? ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिया, तो उसने कितना धन उधार लिया था? तो देखिए इसमें हमें क्या क्या पता है? 3 चीज पता है। एक, साधारण ब्याज बराबर कितना है? 45। साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं? SI, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा हमें दर पता है, रेट। ठीक है, कितना है? 9% वार्षिक पर एनम। ठीक है, तीसरा हमें समय पता है, टाइम कितना है? 1 वर्ष। तो हमें निकालना क्या है? हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन का क्या सूत्र होता है? प्रिंसिपल का मूलधन का सूत्र होता है P बराबर SI गुने 100 बटे R गुने T। ठीक है, चलिए गणना करते हैं इसका। P कितना है? निकालना है। SI कितना है? 45 है, गुने 100 बटे रेट कितना है? 9%, गुने समय कितना है? 1, टाइम 1। ठीक है, अब देखिए 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45, तो ऊपर 5। अब कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो P बराबर 500 गुने 100। P बराबर 5 गुने
तो P का मान कितना है? 500। ठीक है, P का मान 500। तो वह कितना उधार लिया था? तो उसने 500 रुपये उधार लिए। उसने 500 रुपये उधार लिए थे। चलिए, हो गया। यह प्रश्न वर्ग 7 का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, फिर से मिलते हैं 8 क्लास के सॉल्यूशन के साथ।